जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज का पार्ट 3। जिसने पहले 2 पार्ट नहीं देखे वो पहले 2 पार्ट देख ले। और पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आपका कोई ही क्वेश्चन छूटेगा जो आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो इसमें पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। और मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ वो शारदा पब्लिकेशन की बुक है। किसकी है? शारदा पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है? एस.जी. यादव की, ठीक है? उस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? बहुत से बच्चे पढ़ते होंगे उससे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और मैंने कल जब सेकंड पार्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने लास्ट में क्वेश्चन दिया था कि इसे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर, ठीक है? तो वो क्वेश्चन था, ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। कह रहा है एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए जिससे उसके औसत रन 5 रन कम हो गया, ठीक है? तदनुसार 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया? ये क्वेश्चन था। चलिए सॉल्व करते हैं, दोनों तरीके से बताऊंगा। तो हम कैसे कर रहे थे? हम ले रहे थे संख्या, औसत। ये हमारा बेस चल रहा था। क्या चल रहा था? ये हमारा बेस चल रहा था, ठीक है? 11 पारी जो खेली थी उनका औसत कुछ था, पता नहीं, एक्स था। 12वीं पारी में, ठीक है, 12वीं पारी है ये, 12वीं पारी, ठीक है, मतलब एक ही पारी है। और उसमें इसने कितने रन बनाए? 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत रन 5 रन कम हो गया, ठीक है? मतलब ये है कि जो टोटल 12 पारी थी उनका औसत जो था वो पहले एक्स था, अब 5 एक्स से 5 कम हो गया, ठीक है? तो बात पूछ रहा है 12वीं इनिंग के बाद बल्लेबाज का औसत क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल यहाँ पे हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x, ठीक है? और यहाँ पे हो जाएगा ये 12x माइनस के 12 पंजे 60। अब मैं देखे पिछली 11 इनिंग और एक 12वीं इनिंग ये, तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का टोटल जो होगा वो बराबर होगा इसके 12वीं पारी के, 12वीं पारी नहीं सॉरी, टोटल 12 पारियों के, ठीक है भाई? 11 पारी ये, 12वीं ये, इन दोनों का जो टोटल होगा वो बराबर होगा किसके? इसके। समझ गए? क्योंकि नीचे जो है वो टोटल कितनी पारियां हैं? 12 पारियां हैं। चलिए, तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का टोटल 11x प्लस के 90 बराबर जो होगा वो होगा 12x माइनस के 60 के, ठीक है? तो माइनस करेंगे, यहाँ पे इसके उधर ले जाएंगे और इसको उधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे x बराबर जो बचेगा वो हो जाएगा 90 और प्लस इधर आके 60 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? x बराबर 150, ठीक है? x बराबर 150 आ गया। लेकिन हमसे पूछा है ये कब का है? ये 11 पारियों का है 150 एक्स। लेकिन हमसे पूछा है 12वीं पारी के बाद। तो 12वीं पारी के बाद कितना है? x माइनस 5 है, तो 150 में से माइनस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 145 उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं यहाँ पे कि भाई 11 पारियों का औसत कुछ था, लेकिन 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? उसने बनाए 90 रन। कौन सी पारी में? कौन सी पारी में? 12वीं पारी में, ठीक है? अब इससे उसका औसत रन जो है वो कितना हो गया? 5 कम हो गया। तो 11 पंजे कितना हो गया? औसत 5 कम हो गया, तो 11 पंजे कितना हो जाएगा? 55। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए कितने बढ़ रहे हैं, एक, और यहाँ से यहाँ तक जो टोटल कितना हो रहा है, यहाँ पे टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 का 5 और 9 5 14, ठीक है? तो ये जो 145 आया ये मैंने इस क्वेश्चन में भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में जिसमें वृद्धि होती थी। कौन सा वाला क्वेश्चन है? 27वां क्वेश्चन है, ठीक है? उसमें भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ कि ये जो निकलता है ये हमेशा हमेशा लास्ट पारी का, लास्ट जो पारी होती है उसी के बाद का निकलता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये क्या है कि इसका जो 12वीं पारी के बाद औसत होगा वो कितना होगा? 145। पूछे पहले कितना था? तो 5 कम होने के बाद 145 है, तो 145 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 150। पूछ ले पहले उसने कितने रन बनाए थे? तो 150 में उसने 11 पारी में उसने कितने रन बनाए टोटल? तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1650, ठीक है? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। 30वां क्वेश्चन है, ठीक है? 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। तदनुसार उस नाव का भार कितना है? ठीक है, आ जाइए अब यहाँ पे फिर से भाई कि भाई संख्या है, औसत है और कुल है। कह रहे 5 व्यक्ति जो बैठे थे उनका औसत भार कितना था? 38। एक नाव आ गई, यहाँ पे क्या आ गई? एक नाव आ गई। टोटल कितने हो गए? 6, ठीक है? और बैठे व्यक्तियों का औसत भार कितना है? 52 किलोग्राम है।
तो यहाँ से कुल निकालेंगे, कुल करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 और कितना हो जाएगा 100, सॉरी 190, कितना हो जाएगा 190। ठीक है, 8 पंजे 40, 5 पंजे 24, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, एक नाव बढ़ी, एक क्या बढ़ी नाव, और नाव के बढ़ने से वजन कितना बढ़ गया, माइनस कर देंगे यहाँ से, तो 2 यहाँ पे बचा, और यहाँ पे 11 में से 9 गया तो 2, और यहाँ पे बचा 1, तो कितना आ जाएगा 122 किलोग्राम क्या आ जाएगा, नाव का वजन आ जाएगा। 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देख लें, और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31वां क्वेश्चन। कह रहा है 30 बालकों का एक समूह की औसत आयु 30 बालकों की एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। 2 नए बालकों की औसत आयु क्या है, हमें ये बतानी है। चलिए 30 बालकों की औसत आयु कितनी थी भाई, 12 वर्ष थी। टोटल कितनी, चलो बाद में देख लेंगे। जब 2 नए लड़के आ गए, 2 नए लड़के आने से कितनी हो गई 32, 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। एक वर्ष में कितने महीने, 12 महीने, ठीक है, और 1/4 वर्ष बढ़ गई तो कितनी हो गई 3 महीने बढ़ गई। कितने महीने बढ़ गई, 3 महीने बढ़ गई। तो यहाँ पे जो हो जाएगी, या तो एक काम करो, 1/4 वर्ष बढ़ जाती है तो 12, एक काम कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि 12 तो थी 1/4 और बढ़ गई, टोटल कितनी हो जाएगी 12 + 1/4, तो 12 चौक 48 और 1 49/4। ठीक है, तो कितनी होगी यहाँ पे 49/4। अभी दूसरा तरीका देखेंगे, दूसरा तरीका भी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो जाएगा, टोटल कितनी हो जाएगी 12 × 36 360। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जब हम तो कट जाएगा 4 × 32 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40 में से 8 जाएगा तो 392। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितने छात्र बढ़े थे, 2 छात्र बढ़े, और 2 छात्रों के बढ़ने से यहाँ पे कितना बड़ा टोटल हमारा, टोटल बढ़ा हमारा यहाँ पे 32। तो 2 छात्रों का कितना बड़ा है 32 टोटल। औसत पूछ रहा है तो औसत से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 16 वर्ष हो जाएगी दोनों व्यक्तियों की आयु। ठीक है जी, अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या था। तो दूसरा तरीका देखते हैं, यहाँ पे कितने थे पहले 30 थे, अब यहाँ पे कितने हो गए, 2 जने और आ गए 32। ठीक है, अब 32 जो आए वो 12 वर्ष के तो आए, लेकिन 1/4 वर्ष जो आयु बढ़ गई वो एक्स्ट्रा के आए। तो इन 32 आदमियों की 1/4 कितनी बढ़ गई, तो कितनी बढ़ गई भाई 8 वर्ष बढ़ गई। अब 8 वर्ष बढ़ी है ये, लेकिन किसके आने से, उन 2 व्यक्तियों के आने से। तो एक की औसत आयु में देखें तो कितनी की वृद्धि हुई 4 वर्ष की। ठीक है, तो औसत पहले 12 था, इसमें 4 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16 वर्ष जो हो जाएगा इनका औसत हो जाएगा नए व्यक्तियों का। समझ गए, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन है, कह रहा है 5 वर्ष पहले 4 लड़कियों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले 4 लड़कियों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें एक लड़के, ठीक है, उनमें एक नए लड़के को शामिल होने से उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। ठीक है, तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। अब यहाँ पे क्या हो रही है, औसत आयु क्या हो रही है, बढ़ रही है। चलिए देखते हैं। 5 वर्ष पहले माइनस 5 वर्ष पहले, ठीक है, 4 लड़कों की औसत आयु कितनी थी 9 वर्ष थी। तो आज ही इन 4 लड़कों की औसत आयु कितनी हो जाएगी 9 × 5 = 14, कितनी हो जाएगी टोटल 56 वर्ष। एक नए लड़के के शामिल होने से नया लड़का शामिल हो गया इसमें, टोटल कितने हो गए 5। ठीक है, पांचों की वर्तमान औसत आयु कितनी हो जाएगी 15 वर्ष हो गई। तो नए लड़के की टोटल कितना हो जाएगा 15 पंजे 75। तो यहाँ पे एक लड़का आया और लड़के के आने से जो आयु हुई उसकी वो हो जाएगी 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पे बचा 1, तो कितनी हो जाएगी 19 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 19 वर्ष हो जाएगी। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखें सेम वही क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन आ गया है, वही क्वेश्चन आ गया। अब मैं क्या करूँगा सीधा सीधा बता दूंगा। ठीक है, मेथड से आप कर लेना, करके देख लेना जरूर, क्योंकि याद होना चाहिए मेथड भी। कह रहा है एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, इससे उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना है। ठीक है, 19वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 19वीं पारी में उसने बनाए 78 रन। ठीक है, उससे उसका औसत रन कितना कम हो गया 2 कम हो गया। ठीक है, अब 2 जो कम हो गया वो किसका कम हुआ है, वो पिछली जितनी पारियां खेल चुका है उन सभी का कम हो गया। कितना
कितनी पारी खेल चुका है पिछली? 18। तो 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36। अब यहाँ पे मुझे चाहिए आपका औसत क्या है? 19वीं पारी के बाद का औसत। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 6 14 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। ये जो हमेशा निकलेगा ये लास्ट पारी के बाद का निकलेगा। पूछे पहले कितना था औसत? तो 114 में से 2 की कमी होने के बाद है, ठीक है, 2 की कमी होने के बाद है 114। तो इसमें क्या कर देंगे? 2 जोड़ देंगे तो 18 पारियों का औसत कितना हो जाएगा? 116, ठीक है। लेकिन आंसर हमारा क्या है? 114 है। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये वृद्धि वाला है, ठीक है, मैंने पिछले पार्ट में कराया था। चलो मैं इस पार्ट में भी करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये हमारा हो गया। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इससे इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? 15वीं पारी के बाद पूछ रहा है, ठीक है। तो 15वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं? उसने कितने बनाए हैं? 58 रन बनाए हैं, ठीक है। और 58 रन बनाने से उसके औसत रन में कितने की वृद्धि होगी? 3 की वृद्धि हो गई। अब ये 3 की वृद्धि किस में हुई है? पिछली जितनी पारी खेल चुका है उन सभी में। तो 14 दिया कितना हो जाएगा? 42, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये जो हो जाता है ये माइनस होता है, ठीक है। जिसमें कमी होती है वो यहाँ पे प्लस होता है और जिसमें वृद्धि होती है वो यहाँ पे क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। बता देता हूँ फिर से। यदि रनों में यदि वृद्धि हुई है तो ये क्या होगा? माइनस। और रनों में यदि कमी हुई है तो ये क्या होगा? ये होगा प्लस, ठीक है। ध्यान रखना। तो हमारी की हुई है वृद्धि, तो माइनस करेंगे। 8 में से 2 गया तो कितना? 6 और 4, 5 में से 4 गया तो कितना? 1। तो कितना आ जाएगा? 16 जो हो जाएगा 15वीं पारी के बाद उसका औसत हो जाएगा। पहले कितना था औसत? तो 3 की वृद्धि होने के बाद 16 है, तो पहले जो होगा वो उसका औसत कितना था? 13 था। तो लेकिन इसका आंसर हमारा क्या है? सी है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक स्कूल में 34 छात्र हैं। 34 छात्रों का माध्य भार मतलब औसत 42 किलोग्राम है। 42 किलोग्राम है। यदि एक अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का औसत भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम उसी तरीके से करेंगे कि 34 छात्रों का औसत भार कितना था? 42, ठीक है। लेकिन अब अध्यापक को शामिल कर लिया तो 35 जो टोटल हो गए सदस्य। औसत भार 40 किलोग्राम बढ़ जाता है। मतलब ये है कि वो 42 किलोग्राम का तो आया ही आया, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा करके आया। कितना? 400 ग्राम सबका बढ़ा दिया उसने। तो 400 ग्राम सबका बढ़ा दिया, डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 2 दूनी 4। कहने का मतलब है उसने टोटल 14 किलोग्राम बढ़ा दिया सबका। 14 किलोग्राम क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि वो 14 किलोग्राम एक्स्ट्रा का आया। तो इसका मतलब नए व्यक्ति का भार क्या है या उस अध्यापक का भार क्या है? उस अध्यापक का भार है 56 किलोग्राम। 56 किलोग्राम डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है ना? और यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। क्वेश्चन है एक क्रिकेट का 10 पारियों का रनों का औसत 60 है। 10 पारियों का जो रनों का औसत है वो 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 62 हो जाए, ठीक है। ये वो वाला क्वेश्चन मत समझ लेना, ये अलग क्वेश्चन है। ये क्या है? अलग क्वेश्चन है। 10 पारियों का औसत कितना था? 60 था, ठीक है। एक पारी और खेली उसने, ठीक है। एक पारी खेलने के बाद उसमें उसने कुछ रन बनाए, मुझे नहीं पता, लेकिन जब उसकी टोटल 11 पारी देखी तो उसमें औसत कितना हो गया उसका? 11 पारी खेलने, एक पारी खेलने के मतलब 11 पारियों में कितना हो गया उसका? 62 हो गया। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 रन हो जाएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 2 8 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक पारी और खेली और एक पारी में उसने कितने रन बना दिए? उसने 82 रन बना दिए। तो इसका मतलब ये है कि उसने जो एक पारी में 11वीं पारी में जो रन बनाए वो कितने रन बनाए? उसने 82 रन बनाए। कितने रन बनाए उसने? 82 रन बनाए। 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा सा। क्या लिख लेते हैं? संख्या, औसत और कुल। चलिए, ठीक है। वे समूह से कोई निकाला जाए, जब कोई समूह से क्या हो? निकाला जाए, उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 2 की कमी आ जाती है। तो निकाली गई संख्या क्या है? क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत कितना था? 27 था, ठीक है। एक संख्या निकाल दी तो रहेगी संख्या 4, ठीक है। औसत में 2 की कमी आ जाती है तो औसत कितना रहता है? 2 की कमी आने पर
25। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 27 पंजे शायद मेरे हिसाब से 135 होता है और 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है छोड़ी गई संख्या क्या है या निकाली गई संख्या। यहाँ से एक संख्या कम हो गई और एक संख्या के कम होने से कितना कम हो गया, 35 कम हो गया। तो इसका मतलब निकाली गई संख्या क्या है, 35 है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखते हैं कि भाई समझना थोड़ा सा कि 27 तो औसत था ही, 27 तो क्या था, औसत था। लेकिन जब वो चला गया तो जो व्यक्ति रह गए 4, उन सभी व्यक्तियों का उसने 2 किलोग्राम, ठीक है, या 2 कम कर दिया। ठीक है, या क्या कर दिया, 2 कम कर दिया, मतलब टोटल उसने 8 कम कर दिया। 8 कम क्यों कर दिया, क्योंकि जो व्यक्ति गया है या जो संख्या निकाली गई है वो अधिक का था, इसलिए कम कर दिया। तो इसका मतलब उसका पहले वाला भार निकालने के लिए हमें जो उसका वेट जो उसने कम किया है उसे जोड़ना पड़ेगा। तो उसका हमें संख्या मिल जाएगी या वेट मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 35 किलोग्राम हो जाएगा। समझ गए, समझ गए। 27 किलोग्राम था, जब वो क्या नाम है, एक संख्या छोड़ दी तो वो संख्या तो हट ही गई, लेकिन उसने सभी का जो बचे हुए थे 4 व्यक्ति या जो 4 संख्याएं बची हुई थी उन सभी का 2 कम कर दिया, टोटल उसने 8 कम कर दिया। मतलब वो 8 किलोग्राम और एक्स्ट्रा लेके गया, 8 किलोग्राम क्या करके गया, और एक्स्ट्रा लेके गया। इसका मतलब जो व्यक्ति था वो 35 किलोग्राम का था, इसीलिए उसने उसका सबका औसत क्या कर दिया था, कम कर दिया था, क्योंकि वो ज्यादा, उसकी जो वैल्यू थी संख्या की वो ज्यादा थी। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा, शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। तो देखते हैं 50 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। अब देखिए यहाँ पे 2 संख्याएं हटा दी, कौन कौन सी, 45 और 55। टोटल कितना कम कर दिया भाई, टोटल कितना हो गया, 100। अब चलिए पहले यहाँ देखते हैं टोटल कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 8 पंजे 40, 0 यहाँ से लगे 4, और ये हो जाएगा 5 15 और 4 19, कितना हो जाएगा 1900। ठीक है, अब 45 और 55 हटा दिए जाए, 45 और 55, 45 और 55 हटा दिए, टोटल कितना हट गया हमारा, 100 हट गया। -100 काट देंगे तो बच जाएगा हमारा 1800 और संख्याएं रह जाएंगी हमारी 38। अब औसत बताना है तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, 1800 में डिवाइड कर देंगे 38 का, तो ये हो जाएगा हमारा 2 से कट जाएगा 19 बार और 2 से कट जाएगा 900 बार। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 38 नहीं 48 बचेंगी, 38 नहीं 48 बचेंगी। कितनी बचेंगी, 48। अड़तालीस, 2 संख्या निकाल दी ना, तो यहाँ बचेंगे 48। तो 6 3 18, 6 8 48, 4 2 8, 4 से कट गया 75 बार, और यहाँ पे बच जाएगा 37.5। कितना आ जाएगा औसत, 37.5 जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरे तरीके से क्या कैसे होगा। दूसरे तरीके से देखेंगे यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 38 था औसत, कितना था, 38 था औसत, लेकिन हुआ क्या कि 45 और 55 2 संख्याएं हमने छोड़ दी, मतलब टोटल कितना छोड़ दिया हमने, 100 छोड़ दिया। ठीक है, 100 छोड़ दिया जब हमने यहाँ पे, और वो 100 जब छोड़ दिया, 2 संख्याएं तो हट गई हमारी, लेकिन वो जो औसत क्या हो गया, नहीं ये ऐसे होएगा ही नहीं। ठीक है, वैसे ही होगा जैसे मैंने बताया था। एक बार देख लेते हैं फिर भी। 48, 48 का कम करें तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा ये 25 बार। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही होगा जैसे मैंने बताया था, अभी कर लिया था हमने अभी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत क्या हो जाता, 130 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है। तो एक सेम कैसे क्वेश्चन है, ये सेम ऐसा क्वेश्चन है जैसे हमने 37वां क्वेश्चन किया है। ठीक है, 37वां क्वेश्चन कैसे है, जैसे 39वां है, कर लेना आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 14 छात्र और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाती है। तो शिक्षिका की आयु क्या है। इसे भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, तो मैं बता देता हूँ कि एक सेकंड कॉल आ रही है। ठीक है, अभी यहाँ तक मैं करा दिए हैं, ठीक है, पीछे तक करा दिए हैं, किसी कारणवश मुझे जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।